पिछले एपिसोड में हमने देखा सास्की फ्यूशिन को ढूंढते ढूंढते कोलिशियम पहुंच जाता है और उसके सामने एक लाल आंखों वाला आदमी आता है। उसके बाद से एपिसोड 486 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट एक्सप्लोड होने ही वाला होता है, तभी सास्की अपना शरीगान यूज करता है। यहाँ पे ओरोचिमारू सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम शरीगान यूज करोगे, वो भी किसी को बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं हर जगह पे लोग एक्सप्लोड होने ही वाले होते हैं, तभी कैप्टन यामाटो आ जाता है और कहता है हम हर एक को तो नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ को तो बचा सकते हैं। फिर ओरोचिमारू और यामाटो जो एक्सप्लोड होने वाले होते हैं उनको एक जगह पर सील कर देते हैं। यह सास्की के ऊपर कोई अटैक कर देता है और सास्की अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस करता है। तभी उसकी नजर उस पर जाती है जिसने उसके ऊपर अटैक किया। तभी चिनो के सामने एक ह्यूमन एक्सप्लोड होने ही वाला होता है। तभी सास्की उसको बचा लेता है और पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। यहाँ चिनो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे बचाओगे सास्की डियर। फिर यहाँ पे ये आता है और चिनो को पूछता है तुम ठीक हो। चिनो जवाब देती है ठीक हूँ, बस थोड़ा सा लग गया है। यह यामाटो कहता है ये तो ह्यूमन एक्सप्लोजन है जो हिडन लीफ विलेज में अटैक किए थे। ओरोचिमारू कहता है मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं जाके देख के आता हूँ। यह ओरोचिमारू कहता है तुम ओयाशिरो से नहीं मिल पाए होगे। सास्की कहता है क्या कहा तुमने। ओरोचिमारू बताता है कि मैंने कहा था वो अपने कदम फूक फूक के रखता है। तुम देख ही सकते हो कि उसने तुमसे आईडी टैग लेने की कोशिश नहीं की। वो चाहता तो तुमसे फाइट करके तुम्हारा टैग ले लेता, लेकिन उसने तुमसे फ्यूशिन बारे में भी छुपाया। और बात रही ओयाशिरो की, वो तो फॉर्मल गार्ड था, वो भी नहीं मिला। और जो ह्यूमन एक्सप्लोड हुए इधर, वो बस समय की बर्बादी थी। यहाँ पे ये बताता है कि आप लोग ओयाशिरो से मिल सकते हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ओयाशिरो मिलता है और सास्की पूछता है ये रियल एंड ओयाशिरो है। यहाँ ओयाशिरो कहता है बहुत समय बाद मिल रहे हो ओरोचिमारू, पिछली बार कब मिले थे वो पता नहीं। ओरोचिमारू कहता है ये कैजुअल है तुमसे मिलना और तुमने अपने आप को रिवील भी तो किया, ये अच्छी बात है। ओयाशिरो कहता है मैं विटनेस था एक जबरदस्त चीज का, इसलिए तुम मुझे मिलने आए हो। लेकिन बहुत चौंकने वाली बात है कि जो हिडन लीफ में ह्यूमन एक्सप्लोड हुए। ओरोचिमारू पूछता है क्या तुम जानते हो इस बारे में। वो बताता है सास्की वो तुम्हारे पीछे आए होंगे। फिर सास्की कहता है हाँ ऐसा हुआ था। ओयाशिरो कहता है ये तो सीधी सी बात है, वो हिडन लीफ विलेज को टारगेट कर रहे हैं। सास्की कहता है वो तुम्हारे ही फॉर्मल मेंबर है। ओयाशिरो बोलता है कहीं वो फ्यूशिन तो नहीं। सास्की कहता है हाँ सही कहा। फिर ओयाशिरो कहता है हाँ वो बच्चा है, उसे मैंने कोलिशियम में जीता था, वो भी मेरा गार्ड यूनिट के लिए। उसका जन्म हुआ था लैंड ऑफ वाटर में। जब वो यंग हुआ तो उसे एक आइलैंड में जाके बेच दिया क्योंकि लोग उससे डरते थे। उसके बाद तुमने कैकाई केंकाई के बारे में सुना है, वो नॉर्मल लोगों को अनयूजुअल पावर देता है और ये उसके लिए डिसएडवांटेज है। पर मैं कैकाई केंकाई को पर्सनली पसंद करता हूँ, वो बहुत ताकतवर है और रेयर भी है और ये मेरी गार्ड यूनिट के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरी रॉयल्टी को भी बढ़ाता है। पर एक मुश्किल सिचुएशन है कि वो वायलेंस फैलाता है और मेडिकल जुजुत्सु ना होने के कारण ये एक प्रॉब्लम हो गई है। पर फ्यूशिन अच्छा बच्चा था लेकिन वो यहाँ से भाग गया, पता नहीं क्यों। सास्की कहता है कहीं फ्यूशिन लाल आंखों वाला तो नहीं। ओयाशिरो कहता है जैसा तुमने कहा वो भाग गया था और उसकी लाल आंखें भी थी। सास्की उसके बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर ओयाशिरो को याद आता है कि वो चिनोई के क्लेन से है और ये बहुत अजीब स्टोरी है। फिर यहाँ पे वो बताता है एक समय हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा दोनों अपनी ताकत हासिल कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला चिनोई के क्लेन के बारे में और उनके टेत्सुयो गान के बारे में। यहाँ उन्हें पता चला जन जुजुत्सु के बारे में। वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते थे लेकिन उनकी कमजोरी थी विजुअल जुजुत्सु। एक दिन चिनोई के क्लेन की एक वुमन को भेजा था लैंड ऑफ लाइटनिंग में, जिसकी मैरिड लीगली हो रही थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी तो उससे लोग जलते थे। जब उसकी शादी हुई उसके बाद वो मर गया और इसका सारा ब्लेम उस सुंदर लड़की पर डाल दिया गया और ये एक रूमर की तरह फैल गया कि ये लड़की चिनोई के क्लेन के लिए बहुत श्रापित है। और उसके रिजल्ट में ये हुआ कि उस लड़की को क्लेन से निकाल दिया गया और उसे भेज दिया हेल वैली। और इसके पीछे एक ही क्लेन का हाथ है, उचिहा क्लेन, क्योंकि वो चिनोई क्लेन के खिलाफ अपना शरीगान यूज कर सकते थे, उनकी यूनिक विजुअल जुजुत्सु। इसकी वजह से चिनोई के क्लेन उचिहा क्लेन के सामने नहीं टिक पाया। सास्की पूछता है क्या ये सब इताशी को भी पता था। ओरोचिमारू कहता है हाँ वो जानता था हेल वैली के बारे में। सास्की पूछता है कि हेल वैली कहाँ है। ओयाशिरो कहता है लैंड ऑफ स्टीम में। सास्की निकल जाता है हेल वैली की तरफ फ्यूशिन को रोकने के लिए। तभी सास्की चिनो से कहता है तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें गलत काम करने वाले लोग पसंद
नहीं। चिनो पूछती है क्यों, क्या हुआ? सास्के कहता है कुछ नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जा रहे होते हैं हेल वैली की तरफ, जहाँ पर उन्हें मिल सकता है फ्यूशिन और उचिया क्लैन के पास्ट के बारे में। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लैंड ऑफ स्टीम पहुंच जाते हैं। यहाँ चिनो कहती है कि हम अलग नहीं होंगे, हम एक साथ पता लगाएंगे ह्यूमन एक्सप्लोजन के बारे में। सास्के डियर, चिनो के सामने फिर से एक ह्यूमन एक्सप्लोड होने ही वाला होता है। तभी सास्के उन लोगों को अपनी शरीकान से बेहोश कर देता है। फिर अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। फिर सास्के उसका पीछा करता है और सेंस करता है कि ये वो चक्रा नहीं है। फिर यहाँ पे वो पूछता है तुम फ्यूशिन नहीं लग रहे हो? वो कहता है मैं ही हूँ। तब सास्के कहता है मेरे पास शरीकान है तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मेमोरी में जा सकता हूँ, तो झूठ मत कहना। लेकिन वो फाइट करने के मूड में है। फिर वो रबड़ की दीवार बना लेता है। सास्के उसके दीवार को नहीं तोड़ पाता है, लेकिन सास्के अपना जुजुत्सु उस पर यूज करता है और वो हार मान लेता है और सब बताता है। सास्के कहता है इतना समय नहीं है मेरे पास। फिर वो उसकी मेमोरी में देखता है कि जो उस पर अटैक किया था वो असल में नोवा का ही है। फिर वो सामने आता है और कहता है आखिर तुमने मुझे ढूंढ लिया। सास्के कहता है तुमने पहले भी अपना चक्रा स्वॉर्ड यूज किया था उस विलेज में, उससे मुझे पता चल गया था कि ये तुम ही हो और तुम एन ओयाशिरो के सामने भी नहीं आए। इसका मतलब एक ही है कि तुम उससे डरते हो कि वो तुम्हें पहचान लेता। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों की नस को काट लेता है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है फ्यूशिन। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। वैसे चिनो का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई।